आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं फराडे के एक्सपेरिमेंट के बारे में। फराडे ने कहा था कि जब भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से हम इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं तो वो उसके आयंस में टूट जाता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक और जो है वो आए, एक और जो है साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये कहा कि ये जो आयंस टूटते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, उनके ऊपर एक स्पेसिफिक चार्ज होता है और उन्होंने उस चार्ज को इलेक्ट्रॉन के बराबर कहा गया, ठीक है, कि जो वो होता है जो चार्ज एज इलेक्ट्रॉन के बराबर उस चार्ज का क्या कहा गया, ठीक है। तो इस वजह से जो है जो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो अपने आयंस में टूटते हैं, बेसिकली फराडे और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था स्टोनी नाम था उनका, तो उन दोनों ने मिलकर क्या थ्योरी प्रपोज की कि जो आयंस होते हैं जो कि अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी गुजारने पर, तो वो इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन पे, उनके ऊपर चार्जेस होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो मैं ये थियोरेटिकल चीज़ें इसकी जल्दी जल्दी कवर करूँगी, तो ये बुक रीडिंग से भी आराम से समझ आ जाएंगे। ये पढ़ते आ रहे हैं हम हमेशा से। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, क्रूक ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को उसने एनोड कहा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड उसने कैथोड कहा, ठीक है। और उन दोनों को बैटरी से अटैच कर दिया और एक वैक्यूम पम्प लगा दिया उस ट्यूब के अंदर। वैक्यूम पम्प का क्या काम था कि वो जो गैस थी उसके अंदर उसको जो है अब वैक्यूम कर देता, बाहर निकाल देता, ठीक है। और अंदर का प्रेशर क्या करता था, बहुत लोअर कर देता था, ठीक है। अब जैसे ही जो है उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी उसमें से गुजारी, उसने क्या नोट करा कि कैथोड से नेगेटिव टर्मिनल से कुछ रेज़ निकली हैं और कहाँ पॉजिटिव की तरफ जो है बढ़ी हैं। क्योंकि वो रेज़ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है निकल रही थी, तो उनको क्या कहा गया, कैथोड रेज़ कहा गया, ठीक है। कंक्लूजन इसका क्या था कि द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ अ वास्ट स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स इमिटेड बाय द कैथोड, ठीक है। कैथोड से जो है इमिट हो रही थी वो रेज़, एंड वर्ड कोड कैथोड रेस, उनको कैथोड रेस कहा गया, एंड लेटर प्रूव टू बी इलेक्ट्रॉन। फिर बाद में उन्हें इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया गया। क्यों इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया गया, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव जो है मूव कर रही थी। नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम कैथोड कहते हैं टू पॉजिटिव एनोड की तरफ जो है मूव कर रही थी, इस वजह से उनको क्या कह दिया गया, कैथोड रेस। और कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन के बराबर कह दिया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। उनके चार्ज EM रेशो तकरीबन सेम आ रहा था, इस वजह से उनको क्या कह दिया गया, इलेक्ट्रोड रेस। अब इनकी जो है प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रेस थी वो स्ट्रेट लाइन में जो है वो करती थी, स्ट्रेट लाइन में जो है ट्रैवल करती थी, ठीक है। दे कैरी नेगेटिव चार्ज, उनका क्या था, नेगेटिव चार्ज कैरी करती थी, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट टूवर्ड्स, वही बात है कि पॉजिटिव की तरफ क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करेंगी, तो उनका कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था उनके ऊपर। द रेस कैन एक्सर्ट मैकेनिकल प्रेशर शोइंग दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये था कि अगर उन रेस के सामने कोई चीज़ ले आए तो वो रेस उसको थोड़ा धकेल सकती थी, मतलब उनके अंदर क्या प्रेजेंट थी, कुछ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर प्रेजेंट थी। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी कैथोड रेस की, सही है। द रेस पेनिट्रेट स्मॉल थिकनेस ऑफ मैटर लाइक एल्यूमिनियम और गोल्ड फॉयल। अच्छा, एल्यूमिनियम और गोल्ड फॉयल की थिकनेस बहुत बहुत पतली होती है, ठीक है। अगर इस तरह की फॉइल्स उनके सामने रख दी जाए उसको ईजिली पेनिट्रेट कर जाती थी। ये क्या मतलब, इसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी, ठीक है ना। बहुत जो कम वेवलेंथ की और हायर एनर्जी की वेव्स होती हैं वो पेनिट्रेट कर जाती हैं आराम से, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी परफोरेशन इन द फॉइल, सही है। कोई बिना परफोरेशन मतलब बिना सुराख के आराम से पास हो सकती थी। दीज रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब, कि अब कैथोड जो है किस मटेरियल के बने हैं, वो किसी भी मेटल के बन सकते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम किसी भी चीज़ के बने हों, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि इलेक्ट्रोड जो कैथोड की प्रॉपर्टीज़ थी दे स्टिल बी कांस्टेंट, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट थी कि किस चीज़ से जो है कैथोड्स बने हैं, वो इलेक्ट्रोड जो है बने हैं। दीज रेज इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम कैथोड एंड कैन बी फोकस्ड बाय यूजिंग अ कॉनकेव कैथोड। अच्छा, क्योंकि कैथोड इलेक्ट्रोड से निकल रही थी, तो अगर हमें इनको फोकस करना है तो हम एक कॉनकेव कैथोड यूज़ कर सकते थे। कॉनकेव कोई भी जैसे लेंस पढ़ा है हमने, कॉनकेव लेंस क्या करता है, जो लाइट रेज होती हैं उनको एक पॉइंट पर आके क्या कर देता है, सब मर्ज कर देता है, ठीक है, उनको जमा कर देता है। तो कैथोड रेज भी अगर हम इनको जो है स्पेसिफाई करके पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हम एक कॉनकेव कैथोड इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि इन रेज को क्या एक पॉइंट पर आके इमर्ज कर देगा। दीज रेज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स नाउ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग फिक्स्ड यूनिट ऑफ चार्ज एंड फिक्स्ड मास। अच्छा, ये वही बात आ गई कि इनका जो EM रेशो था, चार्ज इनटू मास रेशो, ठीक है, वो किसके बराबर था? इलेक्ट्रॉन के बराबर था, इसलिए इनको क्या कहा गया था? इलेक्ट्रॉन्स कहा गया था।